संदर्भ 1 के अनुसार बिलिंग प्रोग्राम को विलासराव देशमुख अभय योजना वदय के तहत दी गई विस्तार के अनुसार संशोधित किया गया है। योजना को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया है, अर्थात उपभोक्ता 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस बिंदु का मतलब है कि उपभोक्ताओं को अब योजना में आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, जो पहले 2022 में समाप्त होने वाली थी। अब वे योजना का लाभ 31 दिसंबर 2022 तक ले सकते हैं। एक मुश्त भुगतान वन स्ट्रोक पेमेंट के मामले में उपभोक्ता को HT हाई टेंशन के लिए 95% और LT लो टेंशन के लिए 90% प्रधान बकाया और 100% कानूनी शुल्क यदि लागू हो स्वीकृति के 30 दिन के भीतर चुकता करना होगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो वदय रद्द कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता एक मुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा तुरंत चुकता करना होगा, अन्यथा योजना को रद्द कर दिया जाएगा। किस्तों में भुगतान इंस्टॉलमेंट पेमेंट के मामले में उपभोक्ता को स्वीकृति के 7 दिन के भीतर 30% डाउन पेमेंट और 100% कानूनी शुल्क यदि लागू हो चुकता करना होगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो वदय रद्द कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता किस्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें पहले 7 दिनों के भीतर एक निश्चित राशि डाउन पेमेंट चुकता करनी होगी। अगर नहीं चुकता करते तो योजना रद्द हो जाएगी। 30 सितंबर 2022 या उससे पहले स्वीकृत आवेदन जो अवैतनिक हैं को 31 अक्टूबर 2022 तक डाउन पेमेंट बटा एक मुश्त राशि चुकता करनी होगी। यदि भुगतान नहीं किया गया तो वदय रद्द कर दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर 2022 से पहले आवेदन किया है उन्हें 31 अक्टूबर 2022 तक डाउन पेमेंट बटा एक मुश्त भुगतान करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो योजना रद्द हो जाएगी। यदि उपभोक्ता पेड नहीं है तो EMI भुगतान की अंतिम तिथि कैलेंडर महीने के आखिरी दिन होगी और यदि उपभोक्ता सक्रिय हो जाते हैं लाइव तो EMI प्लस वर्तमान बिल नियत तिथि के भीतर चुकता करना होगा। उपभोक्ताओं को हर महीने की आखिरी तिथि तक EMI चुकता करनी होगी और यदि उपभोक्ता फिर से सक्रिय होते हैं तो उन्हें EMI और वर्तमान बिल दोनों का भुगतान समय पर करना होगा। यदि उपभोक्ता नियत तिथियों के भीतर आवश्यक राशि EMI या EMI प्लस वर्तमान बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो वदय रद्द कर दी जाएगी। अगर उपभोक्ता तय तारीख तक भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी योजना को रद्द कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता ने किस्तों के लिए आवेदन किया और एकमुश्त भुगतान किया है तो वे 5% बटा 10% छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अगर उपभोक्ता ने किस्तों का विकल्प चुना था लेकिन एकमुश्त भुगतान किया है तो वे दी जाने वाली छूट का लाभ नहीं ले सकेंगे। संदर्भ 2 के अनुसार अक्टूबर 2022 के बिलिंग महीने के लिए FAC दरें लागू की गई हैं। यह बिंदु बताता है कि अक्टूबर 2022 के बिलों के लिए निर्धारित दरें लागू की गई हैं, जिसमें अतिरिक्त शुल्क FAC लागू किया गया है। संदर्भ 3 के अनुसार NC टीम द्वारा दी गई सूची में उन उपभोक्ताओं के नाम शामिल थे जिनके नाम बदलने के आवेदन स्वीकृत हुए थे लेकिन उनके पास रसीदें नहीं थीं। प्रोसेसिंग शुल्क और GST के लिए डेबिट समायोजन डेबिट एडजस्टमेंट्स NC टीम द्वारा दी गई सूची के अनुसार किए गए हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन उपभोक्ताओं के लिए जिनका नाम बदलने का आवेदन बिना रसीदों के स्वीकृत हुआ था, प्रोसेसिंग शुल्क और GST के समायोजन किए गए हैं। LT सार्वजनिक सेवाएं अन्य टैरिफ कोड 73 88 89 उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास शुल्क छूट है, शुल्क छूट अवधि की जांच नहीं की जाएगी। इसके अनुसार बिलिंग प्रणाली में जांच को संशोधित किया गया है। LT सार्वजनिक सेवा उपभोक्ताओं के लिए
जिनके पास शुल्क छूट है, अब छूट की अवधि को सिस्टम द्वारा जांचा नहीं जाएगा और बिलिंग प्रणाली में यह बदलाव किया गया है।